जनपद रामपुर थाना मिलक खानम क्षेत्र के मुस्तफाबाद कला गांव के निवासी भूपेंद्र सिंह सहित कई लोगों ने जिला अधिकारी से लगाई इंसाफ की गुहार। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक उनका मुस्तफाबाद कला गांव के बराबर से पिलाखान नदी गुजरती है। नदी के बराबर में एक दूसरे व्यक्ति का खेत है जिसमें से वह मिट्टी उठवा रहा है। इसी को लेकर किसान भूपेंद्र सिंह ने की शिकायत की। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि नदी के बराबर जो खेत है उस खेत से मिट्टी उठ जाएगी तो और काफ़ी किसानों की ज़मीनें हैं, मकान है, उनमें बरसात के मौसम में पिलाखान नदी के पानी से खतरा मंडराने लगेगा। इसी खतरे को देखते हुए भूपेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की है। भूपेंद्र सिंह ने कहा उनकी पिलाखान नदी से लगी हुई ज़मीन है, उसी ज़मीन में उनका मकान बना हुआ है। उसके अलावा और भी कई लोगों के खेत और आवास हैं नदी के बराबर। जिस व्यक्ति का खेत है वह अपनी मर्जी से अपनी खेत की मिट्टी उठवा रहा है, लेकिन ये और किसानों के लिए बहुत बड़ा आने वाले टाइम में खतरा है। बहरहाल सूचना मिलते ही मिलक खानम के एसओ मौके पर पहुंचे और जहां से मिट्टी उठ रही थी उस खेत का निरीक्षण किया। पीड़ित किसान भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जिलाधिकारी महोदय इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि इस तरह से अगर नदी के बराबर के खेत से मिट्टी उठेगी तो आगे बरसात में इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इससे काफ़ी किसानों की फसलें बर्बाद होंगी और घर भी तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। जी भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, जी। आपके खेत के बराबर से मिट्टी का खनन हो रहा है जिसकी वजह से नदी कभी भी इधर को आ सकती है, उसका पानी से बर्बादी हो सकती है। जी। किस तरह की परेशानी है आपको? सर परेशानी ये है कि नदी ने पहले भी 3 एकड़ जमीन हमारे नीचे वो काट रखी है, तो आगे खनन करवाएंगे तो हमारे तो घरों में आ जाएगी। तो एक उठवाएगा, 2 उठवाएंगे, क्या सबके उठवाएंगे? आगे डेरे हैं सर, पीछे जैसे नदी है उसके सब पार गाँव है मुस्तफाबाद कला, तो उसमें सर पत्थर लगा हुआ है, तो नदी इधर को ही आ रही है सर। तो कब से मिट्टी उठ रही है? ये सर ये कल से हम कोशिश कर रहे हैं। उनको घर पे जाकर भी हमने कहा है कि मत उठवाओ, नदी डेरों में आ जाएगी, लेकिन वो मान नहीं रहे, करे हम तो उठवाएंगे, तुमसे रोके जा रही है तो रोक लो सर। आपकी कितनी जमीन है? जमीन 8 एकड़ 8.5 एकड़ जी। उसके अलावा और कितने डेरे हैं जिनको नदी के पानी में नुकसान हो सकता है? जी कम से कम 12-13 डेरे हैं जी, वो सभी नदी के मारे हुए ही हैं। पहले आपने शिकायत की थी? हाँ जी की थी। किससे की थी? जी एसओ साहब से करी थी, थाने में डीएम के भी हमने डाली थी, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। वो साहब भी आज आए थे? जी एसओ साहब भी आए थे, तो वो और कह गए थे तो वो मिट्टी उठवा रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? उन्होंने परमिशन बनवाई है, तो मैंने ये परेशानी ये है सर, नदी इधर को आ रही है हल्के हल्के, ऐसे हमारे डेरों में आ जाएगी और हमारी जमीन सर ऊंची है, उनकी नीचे हो जाएगी तो रुकेगी नहीं सर। तो जिस खेत से मिट्टी उठाई वो नदी से बिल्कुल मिला हुआ? जी मिला हुआ जी, कुछ नदी के बिल्कुल, नदी उसमें नीचे वाले में तो साथ में चल रही है, उसी नंबर में नदी चल रही है सर। कौन सी नदी बह रही है? जी पिलाखार जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? जी हम चाहते हैं कि ये खनन जो है ये रुकवाया जाए, नहीं तो सारे सर हमारे डेरे भी बह जाएंगे और आने वाले टाइम में हमारी जमीनें जो बची कुची हैं ये भी गिरती जाएंगी और रोक नहीं पाएंगे सर हम। सर सारा जो हमारे इधर का पानी है जैसे कि वो उधर को बहता है, नीचे को निकलता है नदी में, वो तो सर गिरती रुक ही नहीं पाएगी सर किसी कीमत पे भी। अच्छा, दूसरी साइड में कुछ पत्थर वगैरह भी लगवाए मुस्तफाबाद की साइड में? हाँ जी उत्तर की पश्चिम के साइड में सर पत्थर लगा हुआ है, पूर्व की साइड में सर हम डेरे हैं हमारे, बीच में से नदी निकल रही है, इधर कोई व्यवस्था नहीं है पत्थर का सर, उधर पत्थर भी लगा हुआ है, तो और भी सर पता चला है कि मंजूर हुआ है, अब की बार शायद वो भी लगेगा, और नदी का बहाव सर इधर को ही आ रहा है। क्या चाहते हैं आप? जी हम ये चाहते हैं कि ये सर खनन वगैरह रोका जाए और ऐसी मतलब जो अपराधी ये हैं इनके सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और हमें और धमका भी रहे थे सर कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे तुम, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर।